बता दें आपको कि दरअसल इस हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक नया खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि हमलावरों ने अजीत सिंह को 25 गोलियां मारी थी। 21 गोली अजीत सिंह के शरीर से आर पार हो गई थी, जबकि 4 गोलियां शरीर के अंदर फंस गई थी। पोस्टमार्टम में अजीत के पेट से 2 गोलियां और कंधे और जांघ से एक गोली निकाली गई। दाहिनी कनपट्टी पर लगी गोली भी आर पार होकर निकल गई थी। जानकारी के मुताबिक मोहम्मदाबाद गोना में अजीत सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अजीत सिंह हत्याकांड में नया खुलासा। गैंगस्टर अजीत सिंह की हत्या के बाद हमलावर बाइक से भागकर कमता बस अड्डे तक पहुंचे थे, जहां से लाल रंग की कार के जरिए फरार हो गए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी लाल कार की हैं जिसमें बदमाश फरार हुए। हमलावरों के फरार होने के बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हमलावर कार से भागते हुए दिख रहे हैं। यही है वो कार। इसी कार से उन्होंने इस कार की मदद ली। इस कार से हमलावर वहां से भागने में फरार हुए। पुलिस ने कमता बस स्टेशन से जो बाइक बरामद की, जिसमें से एक बाइक नामजद आरोपी शिव प्रकाश की है। उधर हिरासत में ली गई महिला ने पूछताछ में बताया कि अजीत सिंह उसे लेकर खाना खाने के लिए निकला था। इस बीच ये भी खुलासा हुआ है कि 2 महीने पहले ही अजीत सिंह पंजाब की जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से मिला था। पुलिस के मुताबिक अजीत सिंह पर हमला करने वालों में एक नाम गिरधारी है, जिसकी पहचान अजीत सिंह के साथी मोहर सिंह ने की है। संकल्प लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। संकल्प, जिस तरीके से ये लाल कार जो सीसीटीवी में साफ साफ नजर आ रही है, उम्मीद करें कि पुलिस जल्द ही हमलावरों तक पहुंच पाएगी। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज जब खंगाला गया तो ये लाल कार जो है उसमें माना जा रहा है कि बदमाश भाग रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि राजधानी में इतनी बड़ी वारदात को देकर के आखिर किस तरीके से बदमाश जिले के बाहर चले जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। साफ तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इंटेलिजेंस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जब हाई अलर्ट वारदात के बाद ही तुरंत जारी कर दिया गया था, अन्य थानों के फोर्स को लगा दिया गया था, तो आखिर कैसे बदमाश अपने वारदात को जो अंजाम देने के बाद में अपने मंसूबे में कामयाब रहे और वहां से फरार हो गए। ये सबसे बड़ा सवाल है कि बदमाशों के जब वहां से निकलने की सूचना या पुलिस ने जब चारों ओर से घेराबंदी की, जो पुलिस का दावा है कि वारदात के बाद ही लगातार सारे थानों का फोर्स लगा दिया गया था, टोल प्लाजा पे भी अलर्ट कर दिया गया था। आसपास के जिलों में हालांकि पुलिस की तरफ से आशंका पहले से ही जताई जा रही थी कि पूर्वांचल के जो जिले हैं, बाराबंकी, अयोध्या, वहां की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बदमाश शहर के बाहर नहीं भाग पाए। लेकिन साफ तौर पर ये जो तस्वीर आ रही है और जिस तरीके से ये मतलब प्री प्लान तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद में आरोपी भागने में फरार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी मानी जा रही है। बाइक का पता चल गया है, पुलिस के पास नाम भी मौजूद है कि हमला करने वालों में से एक का नाम गिरधारी था, जिसकी पहचान खुद अजीत सिंह के साथी मोहर सिंह ने की है। तो अब कितना और इंतजार या फिर किस बात का और इंतजार जो पुलिस हमलावरों तक पहुंचे? देखिए, लगातार पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी को जोड़ के देखा जा रहा है और महिला जो हिरासत में ली गई उससे भी पूछताछ की गई। हालांकि जो मोहर सिंह जो कि इस पूरी वारदात में घायल हुआ था, उसके द्वारा भी पुलिस को कई अहम जानकारियां बताई गई हैं। इसी आधार पर लगातार पुलिस की टीमें दबिश भी दे रही हैं। अब देखना ही होगा कि आरोपी तक कितनी जल्दी पुलिस पहुंचती है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर बात करी जाए पुलिस के रवैये की और कार्यशैली की, तो साफ तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर मुख्य आरोपी जो है वहां से फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपियों की तस्वीर जो आई है, उसके आधार पे भी पुलिस उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रही है और लगातार पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन अभी भी कई ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिनको पुलिस अभी सुलझाने का प्रयास कर रही है और कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि दबिशें दी जा रही हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा एक पुलिस का फेलियर यह माना जा रहा है इस पूरे मामले में कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद लखनऊ के बाहर कैसे चले जाते हैं और पुलिस का फेलियर, पुलिस की लापरवाही, संकल्प, यही तमाम वो सब बातें होती हैं जो इन बदमाशों के हौसले को और ज्यादा बुलंद करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो आएंगे राजधानी के अंदर, वारदात को अंजाम देंगे और आसानी से फरार भी हो जाएंगे और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।